Good morning, students. So, today we are going to start our first chapter of class 12th, that is reproduction in organism. बच्चों हमें 12th क्लास को बहुत फोकस से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 12th बोर्ड है तो हमें हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है. तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है. एज वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पे कई सारे प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स अपनी कई सारे सेवरल ईयर्स से वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करवा रहे हैं इस अर्थ पे. तो बच्चों ये जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ जो कंटिन्यूसली बनी रहती है, ठीक है, इस अर्थ पे हम एग्जिस्ट कर पाते हैं. तो वो अर्थ पे एग्जिस्ट हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं. तो जैसा हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. सो द रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. तो इसी कैरेक्टर को हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, पढ़ना है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है अर्थ पे, ठीक है. बिकॉज लाइफ जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी ही नहीं अगर हमारे अर्थ पे प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन ना करें, ठीक है. लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट इफ द प्लांट एंड एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, एंड डू नॉट गिव देयर ऑफस्प्रिंग. अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करेंगे, तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है. हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है, होगी ही नहीं अगर कोई रिप्रोडक्शन करेगा नहीं. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमारे अर्थ पे अगर एग्जिस्ट करना है, उसकी स्पीशीज को एग्जिस्ट करना है, तो रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो ये जो चैप्टर है वो किस पॉइंट से हमें, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, एंड दिस चैप्टर विल बी डील्ड विद हाउ मेनी टॉपिक्स, किस किस टॉपिक से ये डील करेगा. तो एक बार वो देख लेते हैं बेटा. तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किन टॉपिक से डील करेगा. फर्स्ट जो हम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पढ़ेंगे हम लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन होते हैं, और लाइफ स्पैन होता क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. एंड देन सेकेंड टॉपिक जिससे हम डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो है बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है. रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं. थर्ड वन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. और बेसिकली रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं मेनली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दोनों ही रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड फोर्थ टॉपिक जो हम कवर करेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर, वो है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है. तो ये चारों टॉपिक्स को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. बेटा जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन क्या करता है, क्यों हम रिप्रोडक्शन करते हैं. तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या करता है, वो हमें इंश्योर कर देता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या होगा, कोई ना कोई उसकी जगह पे कोई एक इंडिविजुअल जो उसके ही काइंड का होगा, सेम काइंड्स के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसकी जगह ले लेंगे, ठीक है. तो ये जो है वो एक रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर कर सकता है कि ठीक है, आपके जाने के बाद कोई आपके जैसा ही ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी, ठीक है, जो उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी को बरकरार करके रखता है. वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो वो अपनी स्पीशीज को कंटिन्यूस इस अर्थ पे नहीं रख सकता है, ठीक है. इस अर्थ पे उसकी स्पीशीज जो होगी एक टाइम के लिए हमें दिखने को बंद हो जाएगी, ठीक है. हम देख नहीं पाएंगे उस स्पीशीज को, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होगा. अपने ही ओन काइंड के ऑर्गेनिजम्स को लोग जो है डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है. तो जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, तो वो स्पीशीज हमें देखने को अर्थ पे नहीं मिलेगी, ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये कुछ टॉपिक्स को कवर करनी है. और सबसे पहले जो टॉपिक है जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म,
बच्चों लाइफ स्पैन क्या होती है और किसे कहते हैं लाइफ स्पैन? तो बेटा लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? वो लाइफ स्पैन इज नथिंग, इट इज जस्ट एन पीरियड। ठीक है, ये क्या है? केवल एक पीरियड है, एक निश्चित टाइम है, एक पीरियड है। जो पीरियड किसके बीच में आता है? आपकी बर्थ, जब आपने जन्म लिया, जब आप इस अर्थ पे आए, ठीक है, जब आप में लाइफ आई, ठीक है, उस जन्म से, उस बर्थ से लेकर जब आपका एंड हुआ, मतलब आपकी जब डेथ हुई, तो उसके बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है बच्चों? लाइफ स्पैन कहता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? लाइफ स्पैन कैन बी डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है और बर्थ के बाद जब हमारी नेचुरली डेथ होती है, तो नेचुरली डेथ के और बर्थ के बीच का जो पीरियड होता है वो पीरियड आपका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। अब बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना कि जो लाइफ स्पैन है, क्या हम किसी ऑर्गेनिजम्स की साइज को देखकर हम उसकी लाइफ स्पैन बता सकते हैं? तो बेटा ये बिल्कुल मिसकॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की साइज को देखकर हम उसके लाइफ स्पैन के बारे में नहीं बता सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि चूहा छोटा है, जैसे माउस की साइज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो वो उसकी वो साइज छोटी है तो उसकी लाइफ स्पैन भी छोटी होगी? नो। ठीक है, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमें साइज से कभी भी कोरिलेट नहीं करना है लाइफ स्पैन को, क्योंकि लाइफ स्पैन जो होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन क्या होता है बच्चों? फिर से समझ लीजिए, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड है जो कि किसके बीच में है बच्चों? तो आपके बर्थ से लेकर आपका जो नेचुरल डेथ है उसके बीच का जो पीरियड है वो पीरियड कहलाता है हमारा लाइफ स्पैन। क्लियर है? अब देखिए जो लाइफ स्पैन है बच्चों, लाइफ स्पैन जो होते हैं उसके कितने स्टेजेस होते हैं? ठीक है, जो आपका बर्थ से लेकर जो आपके नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड होते हैं, उस पीरियड्स में हम कई सारे स्टेजेस को क्या करते हैं? हम कई सारे स्टेजेस को कवर करते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में कई सारे स्टेजेस आते हैं। तो कौन कौन से स्टेजेस हैं जो आपके लाइफ स्पैन के अंदर, पूरे लाइफ स्पैन में आता है? तो जो फर्स्ट आपका जो स्टेज होता है वो है जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज। सेकेंड फेज जो आता है या सेकेंड स्टेज जो आता है वो आता है मैच्योरिटी फेज या मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, थर्ड वन इज क्या आता है बेटा? थर्ड स्टेज क्या आता है आपका? एजिंग एंड सेनेसेंट फेज। ठीक है, एंड फोर्थ जो आपका लास्ट फेज होता है वो आपकी डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से लाइफ स्पैन जो होता है वो कंप्लीट कितने स्टेज को कवर करता है? तो 4 स्टेजेस आते हैं। पूरे लाइफ स्पैन में कितने स्टेज आते हैं? 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल स्टेज। सेकेंड वन इज मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, थर्ड वन इज एजिंग स्टेज एंड सेनेसेंट स्टेज। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज लास्ट एंड फाइनल जो हमारा स्टेज आता है वो होता है डेथ। क्लियर है? तो हम 4 स्टेज को कवर करते हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में। ठीक है, और लाइफ स्पैन कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड नहीं करता। अभी हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसकी कौन से ऑर्गेनिज्म की कितनी लाइफ स्पैन होती है। क्लियर है? सो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे चार्ट बना रखे हैं जिसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स के मैंने लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल्स में स्क्वारल। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वारल की बात करते हैं, गिलहरी। तो बच्चा ये जो गिलहरी है उसकी जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है ईयर्स में, ठीक है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो उसको कितनी है? तो 16 ईयर्स। ठीक है, एक गिलहरी जो है वो 16 ईयर्स तक उसकी लाइफ स्पैन होती है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, हाउस माउस की बात करें हम, हाउस माउस की बात करते हैं तो वो 3.5 दैट मीन्स 3.5 साल तक उसकी लाइफ स्पैन होती है। हाउस रैट की बात करें बेटा तो ये क्या होता है? 4.6 ईयर्स तक, 4 साल 6 महीने लमसम इसकी क्या होती है? लाइफ स्पैन होती है मैक्सिमम। हॉर्स की बात करें तो हॉर्स की लाइफ स्पैन कितनी है बच्चों? 62। ठीक है, 62 ईयर्स। एंड देन डॉग की बात करें, डॉग, तो डॉग की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 20 ईयर्स। ठीक है, कैट की बात करें तो कैट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 28 ईयर्स। लॉयन की कितनी होती है बच्चों? तो लॉयन की 30 ईयर्स। टाइगर की कितनी होती है? 25।
एंड पिग की कितनी होती है 27 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोकोडाइल की कितनी होती है 60 ईयर्स, ठीक है। राइस प्लांट, ठीक है, राइस प्लांट जो होता है उसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है बच्चों, तो वो होती है 5 to 4 मंथ, ठीक है। 4 से 5 महीने तक जो राइस प्लांट है उसकी लाइफ स्पैन होती है। पैरट की कितनी होती है 140 ईयर्स। रोज प्लांट की कितनी होती है 5 to 7 ईयर्स, ठीक है। एंड देन एलिफेंट की कितनी होती है बच्चों, तो एलिफेंट की होती है 40 ईयर्स, ठीक है। एंड बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाईज के उनकी कितने होते हैं बेटा, तो 1 to 2 वीक्स, ठीक है, मतलब वो 1 से 2 हफ्ते तक उनकी लाइफ स्पैन होती है। एंड फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई की कितनी होती है 30 डेज तक होती है, ठीक है, ओनली 30 डेज तक। तो बच्चों यहाँ मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जो लाइफ स्पैन होती है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइज से हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं किसी की लाइफ स्पैन को, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन को। तो ये हमने अभी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। देन हम अभी सारे फेजेस जो हमारे जो बाकी के जितने भी फेजेस होते हैं लाइफ स्पैन से रिलेटेड, हमारे जो 4 फेजेस होते हैं उन चारों फेजेस के बारे में हम वन बाय वन हम स्टडी करेंगे।